वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और अब मैं जिक्र करूंगा सानह का। और ये मैं कोई लफ्ज़ भूल नहीं गया कि मैं इसको वाक़या कहता। ये सानह ही है और इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि 12 से 14 साल के 9 उम्र बच्चों को पुलिस हथकड़ियाँ लगाकर जिस तरह से अदालत में पेश कर रही है, तो ये यकीनन किसी सानह से कम नहीं है। और फिर इस हवाले से ज़ाहिर है अगर कोई ऐसी खताएँ या ऐसी चीज़ें होती भी हैं तो उसके भी जो है कानून में, आइन में और दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका तरीक़ाकार तयशुदा है। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जुर्म किया था इन बच्चों ने? हथकड़ियाँ लगाकर उनको कोर्ट में पेश किया गया। क्या हथकड़ियाँ पहनाना ज़रूरी था? इस पर ज़ाहिर है एक बड़ी डिबेट हो रही है, बड़ी बात हो रही है, और साथ साथ इसकी डिटेल भी बता दें ज़रा। जी, उन बच्चों के ऊपर इल्जाम ये है कि वो ये जो डोर टू डोर कैंपेन है, आजकल एहतजाज के लिए मोबिलाइजेशन है, वो उसमें कुछ स्टिकर्स लगा रहे थे जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। और आज उनको जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने पहले ही दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया उस केस से और उनको रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन ये कोई अच्छा जेस्चर इसलिए भी नहीं किया कि वो बच्चे कम उम्र हैं। अगर शयान या दूसरे उनके साथ जो उनको देखें तो अदालत ने भी इसी बुनियाद के ऊपर देखें, मुल्क में कोई बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल तो नहीं हो चुके ना, ना ही आइन मुअत्तल हो चुका है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर वो कोई ऐसा पुरतशद्दुद काम नहीं कर रहे या कोई गलत गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, तो एक तो ये गिरफ्तारी ही गलत है और ये प्रेसिडेंट ठीक नहीं है। अब ऐसे में जब मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करे कि अब एक पॉलिटिकल जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड है या इन वर्किंग है, जो बेहतर लफ्ज हो आप वो समझ लीजिएगा, तो ऐसे में लोगों की गिरफ्तारियां, और ये लाहौर से गिरफ्तारी हुई है। अगर लाहौर शहर में पुलिस की ये दीदा दलेरी है कि इस तरीके से वो कम उम्र बच्चों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे, अब ये एक अलग सवाल है कि वो कम उम्र बच्चा है तो वो सियासी एक्टिविटी में इन्वॉल्व क्यों है। देखिए, ये उसका एक अपना राइट है, उसको किसी जोर जबरदस्ती ने अगर कोई किसी के साथ एफिलिएशन रखता है, जज्बात रखता है, तो ये उसका हक है। अगर लाहौर शहर की ये सूरत हाल है तो जरा अंदाजा लगाइएगा कि दूर दराज क्या मामला होंगे। मैं आपको एक मिसाल आज देता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन सादी इम्तियाज साहब की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, उनके इस्लामाबाद वाले घर में आपने देखा, फिर मंडी वाले घर में देखा, आज पता चला जो इवन उनके तारड़ साहब उनके केसेस को परसू कर रहे थे, उनको भी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली कि उनको भी शायद ले गए। तो ये माहौल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। यही बात है, भज्जर साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के जब लाहौर प्रेस क्लब में वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ये बात कर रहे थे कि देखिए ये हदें पार की जा रही हैं, पूरे सूबे के अंदर लिस्टें बनाई जा रही हैं। क्या जुर्म है एहतजाज करना? आप तो कहते हैं कि लोग उनके साथ नहीं है, आप तो कहते हैं कि लोगों की कॉल को मुस्तरद कर चुके हैं, तो मौका दीजिए उन्हें, कह जाएं जी आप, लोग तो वैसे ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन ये गिरफ्तारियां करके अगर आपने देखें 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, तो क्या हुआ? नई लॉट तहरीक इंसाफ की एक लॉट छोड़ के गई, उससे बड़ी लॉट उसको रिप्लेस किया और आज वो असेंबली में बैठे हुए हैं और आज तहरीक इंसाफ के पास एक नया पॉलिटिकल ब्लड जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये भी होगा, अगर वो बच्चा तहरीक इंसाफ के साथ नहीं भी था, उसका पक्का वोटर नहीं भी था, तो अब उसका वोटर बन जाएगा, अब वो और जज्बाती हो जाएगा, उसकी अपनी प्रोफाइल भी अपडेट होगी, वो भी बड़े फख्र से कहेगा जी हमने तो अपोजिशन के दौर में हम तो कम उम्र थे, हमारी तो गिरफ्तारियां हुई। जैसे आप सुनते हैं इत्तेजाज अहसन साहब को, शेख रशीद साहब को बताते हैं जी पाकिस्तान बना या फलां मामले के अंदर, फलां तहरीक के अंदर हमने गिरफ्तारियां दी, वो बच्चा भी कल को यही बातें किया करेगा। सही है। अच्छा, अब इसमें अहमद हसन साहब, जाहिर है हम बच्चे जो हैं ज़ाहिर है हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, वो किसी भी कोई एफिलिएशन पार्टी से हो सकती है, जज्बाती वाबस्तगी हो सकती है, संजीदा वाबस्तगी हो सकती है, मगर हम इस तरह के काम करके क्या उनके जहन पर असरात जो है वो मुरतब कर रहे हैं? और इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत अगर ये ऐसा कर रही है या पुलिस कर रही है तो किस तरह से ये आवाम में एतमाद बहाल होगा? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है हमारे मुल्क में, इससे ज्यादा खौफनाक सानहात हमारे तारीख का हिस्सा है। मार्शल लॉ दौरों में भी हुआ और सिविलियन हुकूमतों में भी ऐसा होता रहा, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और उसका जवाब ये है कि हमारा अदालती निज़ाम, हमारा निज़ाम इंसाफ इतना इंतहाई कमज़ोर है कि बार बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तसलसल के साथ हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है इस मुल्क में। तो जब अहमद साहब वो तो जुर्म है ना, हथकड़ियां भी क्या तारीख में लगती रही है बच्चों को? आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे इल्म में भी बिल्कुल लगी है हथकड़ियां, खवातीन को भी लगी है हथकड़ियां। अभी पिछले दौर की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में 80-80 साल के बूढ़े और माजूर असातिज़ा को भी लगी थी, क्यों नहीं लगी है? इससे ज्यादा सर हम तो 9 उम्र बच्चों की बात कर रहे हैं, यकीनन वो भी काबिल मुज़म्मत है जी। बच्चों का भी काबिल मुज़म्मत है, बूढ़े माजूरों का भी काबिल मुज़म्मत है, हर दौर में लगती रही। लेकिन न कि एक सेकंड मुझे दे दे, एक मिनट मुझे दे दे। देखे
जब तक हमारा निज़ाम इंसाफ और हमारा अदालती निज़ाम बेहतर न हो जाए, तब तक ये वाक़यात बदकिस्मती से तसलसल के साथ होते रहेंगे और ये होते रहे हैं। लेकिन इस निज़ाम को सपोर्ट किसने किया? इस निज़ाम को, चलो हम मार्शल लॉ पर इल्ज़ाम नहीं धरते कि वो तो होते ही डिक्टेटर है, लेकिन इन सिविलियन हुकूमतों ने क्या निज़ाम इंसाफ बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की? नहीं की। उन्होंने अपने हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इसी निज़ाम इंसाफ को, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी हुए, नवाज शरीफ ने भी किए, इमरान ने भी किए, सब ने किए। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठा देना चाहिए। एक वाकया नहीं है और नहीं एक दिन का वाकया है ये नहीं कि ये आज शहबाज शरीफ के दौर में हो रहा है तो ये इमरान खान के दौर में नहीं हुआ। ये उस दौर में इससे भी ज्यादा होता रहा, नवाज शरीफ दौर में भी होता रहा, बेनजीर भुट्टो दौर में भी होता रहा, जुल्फिकार अली भुट्टो दौर में भी होता रहा। एक सेकंड देखिए, जब तक हमारा निज़ाम इंसाफ बेहतर नहीं होता, और निज़ाम इंसाफ किसके हाथ में होता है? वो पार्लिमान के हाथ में होता है। पार्लिमान चूंकि हमेशा से एक मकबूजा पार्लिमान होता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक कभी फैसले करने की पोजीशन में नहीं आया। वजीर आजम कभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो फैसले कर सके। जब ये सूरत हाल है आपके सिविलियन हुकूमतों की, आपके जमहूरी अमल की, तो फिर वो लोग बार बार जाकर एस्टेब्लिशमेंट के पाँव में पड़ते हैं और बारी बारी इक्तदार लेते हैं। आज शहबाज शरीफ जो कर रहा है, ये कल इमरान खान कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल अहमद साहब, आपका पॉइंट आ गया। अहमद साहब, होंगे तो न पार्लिमान मजबूत होगा, न निज़ाम इंसाफ मजबूत होगा, और फिर इसी तरह के वाकयात सिर्फ हमारे साथ पुलिस मजबूत होगी, और पुलिस ही मजबूत होती आई है इन सियासतदानों के हाथों, और जिसका हमने आज मुजाहिरा भी देखा है। लेकिन मैं नौशाद साहब थोड़ा एक और मामला उस पर बात करना चाहूँगा। वो है कि पंजाब हुकूमत जो IMF के हवाले से उनका जो टारगेट था, उसमें आपने पूरी लिस्ट आपके भी सामने है कि वो कहाँ पे खड़े हैं, और दूसरी जानिब वज़ीर आला के लिए 776 मुलाजमीन की एक फहरिस्त सामने आई है, और जिस पे तकरीबन ये बताया जा रहा है फिगर जो है वो 95 करोड़ 55 लाख रुपए उन पे अखराजात हैं तनख्वाहों की मद में, ज़ाहिर ये हुकूमती ख़जाने से जा रहे हैं। क्या यही है पंजाब की किफ़ायत शारी? देखिए नकीब, पहले तो मैं एक बात, हमाद साहब की बात को थोड़ा सा 1 मिनट में समेट देता हूं कि देखिए ये हमाद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सारा कुछ मैं पीपल्स पार्टी के उन लोगों को भी जानता हूं जो भुट्टो दौर में नौजवान थे और फिर वो बूढ़े होते होते बेचारे पागल हो गए, जिन्होंने किले काटे। फिर 90 की दिहाई में भी ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के PSF के लोग और उनसे पहले जो यंग बच्चे हैं, उन सबको हम ये सारा कुछ जो है पहले से देखते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जहां तक बात रही अब इस वक्त पंजाब हुकूमत की, देखिए पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, मुझे तो कहीं पर ऑस्टेरिटी नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। आप देख लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शायद इशरत हुसैन साहब थे, वो कमेटी बनी थी और ऑस्टेरिटी मेजर्स की बातें करते चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले भी मुझे याद है जो नवाज शरीफ साहब का पुराना दौर है, उसके अंदर भी ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की जाती रही। अब भी वो बंगाली साहब वाला भी मामला है जी, कैसर बंगाली साहब ये करते रहते हैं। देखिए वजीर आला हाउस में हमेशा ही इतने बंदे रहते हैं। एक और थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी है, आपको याद होगा किसी ने कहा था कि जी मैं जो वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और गवर्नर हाउस को कॉलेज बनाऊंगा। ये इस तरह होता नहीं है। जिन लोगों को ये समझ नहीं है, मैं उस वक्त कहा करता था कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने से गुजरे नहीं है, वो उसकी वर्किंग को कैसे समझ सकते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि PM सेक्रेटेरिएट क्या होता है और PM सेक्रेटेरिएट में जो लोग होते हैं वो क्यों होते हैं। पंजाब जो है वो आधी आबादी है इस मुल्क की, 12.5 करोड़ यहाँ पर लोग रहते हैं। उनका पूरा पंजाब जो उसके इजला है, वहां पे जो मामला डील करने हैं, वो वहां पे बैठे हुए जो लोग हैं वही डील करते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज पंजाब में लोग ज्यादा बढ़ गए या 95 करोड़ आज का बजट है। जो इससे पहले हुकूमत थी तब भी बजट ऐसे ही थे, उससे पहले भी ऐसे ही थे। परवेज अलाई साहब का दौर हो या बुलदार साहब का दौर हो या शहबाज शरीफ साहब का दौर हो, देखें जो वजीर आला सेक्रेटेरिएट होता है या वजीर आला हाउस होता है, वहां पर सिर्फ वजीर आला की खिदमत नहीं की जाती, वहां पर पूरे सूबे के मामलात को चलाने के लिए सेक्रेटेरिएट बनाए जाते हैं और उसके जरिए काम की। हाँ, आप ये कहें कि उसके अंदर कमी नहीं की जा रही, तो मैं इससे जरूर एग्री करता हूं कि ना वफाक और ना ही कोई और सूबा वो अपने अखराजात के मामलात के अंदर कोई कमी करने को तैयार नहीं है जी। और वो भी इन हालात में
और आईएमएफ की जहां तक बात है तो आईएमएफ से पंजाब से आईएमएफ सेटिस्फाइड है। उनकी जो मामलात हमारे सामने आए हैं, 40 अरब का सरप्लस जो है इन्होंने शो किया हुआ था, वो 200 अरब की एक जाली खबर भी आई थी जिसको बाद में बताया गया कि वो टी बिल्स में वो किए हुए वो उसका सरप्लस बनता है। तो जो आईएमएफ से या पंजाब से या किसी सूबे का मामला नहीं है, वो उससे सेटिस्फाइड है। सिर्फ प्रॉब्लम इस बात की है कि हम अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। जो जब तक हम स्मार्ट गवर्नमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने अखराजात करके आमदन के बराबर लाएंगे नहीं, तब तक हम मसाइल का शिकार रहेंगे। चलें, तो बिल्कुल सही, ये सूरत हाल है। और जब तक यही किफायत शहरी की हम बात कर रहे हैं, उसी में ये इकदाम हो गए। लेकिन मैं इमरान साहब, एक और भी मामला इसी में, वो है नेशनल पुलिस फाउंडेशन के हवाले से। हमारे इस्लामाबाद की भी हम बात कर लें, वफाक की जिक्र कर लें, पंजाब का की है। सेक्रेटरी दाखिला के 6 पुलिस ऑफिसर्स और 3 जो हैं वो आईजीज, उनको साबिक सेक्रेटरी दाखिला भी इसमें शामिल है कि 11 सेक्टर E11 में एक कनाल का प्लॉट अलाट किया गया है, जिसकी कीमत जो लगभग आम आदमी के लिए 10 करोड़ रुपए है, और वो 15-15 लाख में जो है वो हम कहें कि नीलाम कर दिया गया इन लोगों के लिए। अब इस हवाले से क्या कहें, ये जो इस किस्म की स्टोरियाँ, क्या अशराफिया हमेशा यही सूरत हाल करती रहेगी? इस बात से हटकर किसकी हुकूमत है, किसके वज़रा हैं, किसके वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगर अशराफिया और अवाम का फ़र्क मौजूद है। ये पिछले 2 साल से एक, आप इसको सियासी रिश्वत कह लें, जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को खास तौर पर हमें मिलती हुई नजर आ रही है। एक खास एक शोबा है पुलिस में जो वेलफेयर का होता है। इससे पहले वो कभी इतना एक्टिव नजर नहीं आया जो ये जब से पीडीएम की फर्स्ट गवर्नमेंट आई उससे लेके अब तक। और वो पुलिस वालों की फैमिलीज की टेक केयर भी कर रहा है, फिर प्लाटों का जो मामलात हैं वो भी मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक नीचे तक ये लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन इसके बदले में जो उनसे काम लिया जा रहा है वो खास अच्छा नहीं है, जिसके इम्पैक्ट दूररस नहीं होंगे और लोगों में नफरत में इजाफा हो रहा है। और ये भी खबर जब से आई है कि एक गरीब बंदा इस्लामाबाद में घर लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी कर ले, फिर भी वो नहीं ले सकेगा। लेकिन यहाँ पर 3-3 लाख और 7-7 लाख रुपए में वो कनालों के प्लॉट उनको सेटल्ड एक सेक्टर्स में दिए जा रहे हैं। तो ये एक अवाम में जो एक हुकूमत के खिलाफ एक नफरत पल रही है, इस तरह की खबरों से ये इस नफरत में मजीद इजाफा होगा। इससे मुझे वक्त खत्म हो गया आबाद साहब, बिल्कुल, वरना मैं आपका जरूर पॉइंट ऑफ व्यू लेता। इसी पे मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।